हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का लेटेस्ट कॉमिक विशेषांक बोदी वाला थानेदार। अपनी योजनाओं की टांगे तुड़वाते तुड़वाते हमारा बोदी वाला इतना परेशान हो गया है कि खुद ही आत्महत्या करने खौफनाक गुफा में पहुंच गया है। या फिर कहीं ये भी उसकी किसी नई योजना का हिस्सा तो नहीं। कैसी हो मेरी हुस्न परी? अपने हुस्न का खजाना यहाँ गुफा में क्यों छुपाए बैठी हो? हमारे विशालगढ़ के ठरकी मुच्छड़ महाराज ने जब से तुमको झरने के पास वाली दलदल में स्नान करते देखा है, उनके दिल के कबूतर फड़फड़ा उठे हैं। आज शाम महाराज अपनी रंगशाला में तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें राजमहल लाने के लिए भेजा है। हाय, एक आध ठुमके हमें भी दिखा देना मेरी जान। प्रेम चोपड़ा वाली हंसी। हाय दैया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर पाना हुस्न परी के वश में नहीं था। अजी सुनते हो, कहाँ मर गए? यह बोदी वाला मेरी इज्जत लूटना चाहता है। ठहर जा, मेरी बीवी की हाय दैया करवा के कहाँ भाग रहा है? आज तक मैंने अपनी बीवी का एक ठुमका नहीं देखा और विक्रम से मेरी बीवी का नाच देखना चाहता है। मुंडी मरोड़ दूंगा दुष्ट की गां। अबे राजा है वे, कुछ भी देख सकता है। हुस्न परी को साथ लेकर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। पलक झपकते ही राक्षसों की फौज वहां जमा हो गई। हमारी माँ बहनों पर बुरी नियत डालता है, इसके राजा की मूंछें उखाड़कर उसकी नाक में घुसेड़ देंगे। वाह वाह, की क्या चाल चली है। अब गुस्साए राक्षसों की इस फौज को बस राजमहल तक ले जाना है, फिर ये सब मिलकर मुच्छड़ की गर्दन मरोड़ देंगे और फिर तू बनेगा विशालगढ़ का राजा। इसी बीच विशालगढ़ के 3 कट्टर दुश्मन राज्यों ने विशालगढ़ पर आकस्मिक हमला बोल दिया। शिकारपुर के राजा सनकी सिंह, दगाबाजो, दुश्मन को दगा दो। महाराज, दगाबाजो, दुश्मन को दगा दो नहीं, जाबाजो, दुश्मन को हरा दो बोलिए। झूमरपुर का राजा झुम्मी सिंह, हाय मेरे बाके छैले छैलों, आगे बढ़ो, टूट पड़ो दुश्मनों पर। और छलांगपुर के राजा कुदक्कड़ खां की सेनाएं एक साथ विशालगढ़ पर धावा बोल रही थी। कुचल डालो दुश्मन को, कूद काट के मेरा तकिया कलाम है। ठीक इसी वक्त बाकीलाल और राक्षसों की फौज वहां पहुंच गई। अरे, बाकीलाल राक्षसों की फौज के साथ हम पर हमला करने आ रहा है, कूद काट के। हाय, पर इस मुँहे को कैसे पता चला कि हम विशालगढ़ पर हमला करने वाले हैं? अब कहाँ मरें, अब क्या करें बोलिए महाराज। इतनी विशाल सेना अपने सामने देखकर राक्षसों के भी तोते उड़ गए। अरे, इतनी विशाल सेना, तो ये हमें उकसा के यहाँ लाने की इस बोधी वाले की चाल थी, ताकि सेना हमारा वध कर सके। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आक्रमण! गमला! गमला नहीं महाराज, हमला बोलिए। शत्रु सेनाओं की सेना और राक्षसों की सेना में छिड़ गया घमासान। चन चन के मारेंगे, छोड़ना नहीं किसी को, कूद काट के। ये क्या हो गया? अगर मुझे पता होता कि ये शत्रु सेना खुद पिटने आ रही है तो मैं राक्षसों को क्यों लाता? कम बखत मारे, करम जले, आपस में लड़ने मरने के बजाय मोटे का सिर फोड़ देते तो इनके पिताश्री का क्या चला जाता। शत्रु सेना और राक्षस टोली दोनों मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। फिर टूट गई मेरी योजना की टांग, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। एक से एक तिकड़ में योजनाओं की झड़ी लगा दूंगा। किसी योजना की टांग तो बिना टूटे मोटे के गले की हड्डी बनेगी। विशालगढ़ का अधिकोष दे दे बे, जहाँ विशालगढ़ का हर अमीर गरीब अपने जीवन की कमाई पूंजी सुरक्षित जमा करता है। अब ये नंगों की टोली इधर क्यों चली आ रही है? कच्चे अधिकोष में जमा कराने आ रहे होंगे। पहरेदारों की सारी हंसी अगले ही पल सिमट गई। टोपे पहना देंगे कच्छों के। हाँ, मैं कातिल कच्छा गिरोह, हमारे बदबूदार कच्छों के टोपे किसी को भी पल भर में बेहोश कर सकते हैं। और दोनों पहरेदार कच्छों की भीनी भीनी खुशबू का आनंद उठाते हुए जमीन पर लोटन लाल हो गए। हम पर हंस रहे थे बेवकूफ़ सिपाही, अब 2 दिन तक ऐसे ही बेहोश पड़े रहेंगे। आओ कच्छेदार भाइयों, हमला बोल दो और लूट लो सारे अधिकोष को। अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसके मुंह पर कच्छा मल देंगे हम लोग। फटाफट अधिकोष का सारा पैसा हमारे वाले कर दो। हाँ, निगोड़े अधिकोष लूटने आए हैं, कच्छा लूट लो दुष्टों का, खुद ही हाय दैया करके भागेंगे। कर मजाक उड़ाता है, थूथड़े पर कच्छा रगड़ दूंगा। अगर किसी ने चू भी करने की कोशिश की तो उसके बूथे में कच्छे को सेड़ देंगे हम। मैं हूँ कातिल कच्छा गिरोह का सरगना, कछेड़िया। फटाफट अधिकोष की सारी योजना मुद्रा मेरे कच्छे में डाल दे। अबे नहीं बे, चुप जाएंगी। कातिल कच्छा गिरोह के कच्छों का जलाल देखने के बाद उन्हें रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। पुई, अबे तेरे कच्छे में सिमसिंग का तिलिस्म है क्या? 100 बोरे स्वर्ण मुद्रा इसमें डाल चुका हूँ, ये तो भर ही नहीं रहा। ये अंदर की बात है काके।
सारा अधिकोष खाली करके कातिल कच्चा गिरोह वहां से भाग निकला। कच्चे वाले हम सबको नंगा करके चले गए। अबे कहाँ है विशालगढ़ के निकम्मे, जाकर नाकारा सिपाही कोई पकड़ो उन्हें। आधी रात का वक्त था। सेठ पी पा के गिर पड़े। अपने यारों के साथ मदरालय में छलकाए जाम करके वापस लौट रहे थे। 4 मटकी ठर्रा, रोज का मेरा ठर्रा, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। भर प्याला चढ़ा के तेरी गली विच आके, सब सुध बुध होश गवा के, दीवानी में पागल में झल्ली हो गई। मैं टल्ली हो गई। आए ये तो नशे में मदमस्त किसी कन्या की आवाज़ लगती है। ओए छोरी, कौन है तू? मेरा नाम चुम्मेश्वरी है सेठ जी। नाम से ही हुनर का पता चलता है। ज़रा अपनी कला का प्रदर्शन तो करो चुम्मेश्वरी मेरी जान। यहाँ नहीं सेठ जी, उधर चने के खेत में चलिए। जोरा जोरी, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे और बदले में चुम्मियाँ 1000 ले ले। जोरा जोरी चने के खेत में फंसा सेठ चने के खेत में। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। हा 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 हा। मैं हूँ चुम्मेश्वरी चुड़ैल। जहरीले चुम्मे देकर लोगों को मार डालती हूँ और पी जाती हूँ उनका सारा खून। हाय जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। सारे विशालगढ़ के मर्दों को जहरीले चुम्मे देकर मार डालूंगी और पी जाऊंगा सबका खून। मुसीबतों ने विशालगढ़ को अपना ससुराल बना रखा था। हर रोज नई मुसीबत विशालगढ़ का रुख कर रही थी। अबे राक्षस आ गए बे। कलामत फाड़, मेरा गमछा वैसे ही फट गया है। भागो। राक्षस काग भुसुंडा नाम है मेरा। सबकी भुसुंडाई करने आया हूं मैं यहाँ पर। भुसुंडाई के होवे से भाया, तुझे बड़ी खुजली है जानने की। पहले सबसे पहले तेरी भुसुंडाई कर देता हूँ। चोंच मार दी। काव काव। अबे मुझे कौवा बना डाला तेरी तो। काव 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 काव। सारे विशालगढ़ की भुसुंडाई कर दूंगा। भागो, काग भुसुंडा कौवा बना देगा। विशालगढ़ राज दरबार का माहौल खुशनुमा था। आज हमारे जिगर का टुकड़ा मोहक सिंह 7 समुंदर पार बैलफोड़ महाविश्वविद्यालय से महागुरु बुल्ला की जान से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके लौट रहा है। इसी खुशी में सारे दरबार में बूंदी के लड्डू बट रहे हैं। मेरे साले की शादी में लड्डू को कुत्ते चाट गए थे। इसी बात पे बोलो बुल्ला की जान के पट्टे की जय। अपने पुत्र को देखकर मन की भावनाएं ना रोक सकी रानी स्वर्णलता। पुत्र मोहक, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी मेरी। वर्षों से तेरा इंतजार कर रही थी। तेरी याद में रोटी का एक टुकड़ा भी गले से नीचे नहीं उतरता था। पूरी पराठों से ही काम चल जाता था। इसी बात पर बोलो मोहक सिंह की माँ की जय। नागा मंत्री, ये बहुत गलत बात है। तुम माँ की जय बुलवा रहे हो, पिता की भी बुलवाओ। इसी बात पर ना चाहते हुए भी बोलो मोहक सिंह के पिता की भी जय। सारे दरबारी जय जयकार करने के बहाने मेरी फिरकी ले रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, देख लूंगा इन सबको। पुत्र मोहक, तुम बैलफोड़ महाविश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि लेकर लौटे हो? पिताश्री, मैं वहां से काना कादुआ की उपाधि प्राप्त करके लौटा हूँ। काना कादुआ? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये वहां की सबसे बड़ी उपाधि है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। ओह, विशालगढ़ के भिखारियों को भी पता चल गया कि मोहक सिंह वापस आ गया। प्रधानमंत्री, भूखों को कल रात का बचा खाना, नंगों को हमारे नाक पहुँच रुमाल जिसको कटवा के वे अपने परिवार के लिए कपड़े सिलवा सकें, और बेघरों को हमारे पुराने पजामे जिनमें वे तंबू बनाकर उसमें रह सके बंटवा दो। जो आ गया महाराज। काव काव। अबे तेरे महाराज की आज्ञा की तो। काव काव। भयानक वाले अपशब्द। कहाँ से पकड़ लाए हो इन गले सड़े कौओं को? महाराज, ये कौए नहीं, विशालगढ़ के नागरिक हैं जिनकी भुसुंडई हो गई है। भुसुंडई? ये क्या होती है, कैसी होती है? राक्षस काग भुसुंडा अपने जादुई दंड की ताकत से नागरिकों को कौआ बनाकर करता है भुसुंडई। यदि जल्दी काग भुसुंडा की भुसुंडई नहीं रोकी गई तो वो दिन दूर नहीं महाराज जब आप भी कौआ बने हमारे साथ पेड़ पर बैठकर आते जाते लोगों पर पीठ टपकाएंगे। काव काव। मुच्छड़ कौआ बन जाए तो मजा ही आ जाए, पर इसकी पीठ के नीचे दबकर तो हाथी भी मर जाएगा। अब जरा हमारी ओर भी ध्यान दीजिए महाराज। हम कच्चे पहने खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एवं ही हैं। हाँ नहीं तो तुम लोग कौन हो भाई? यहाँ नंगे पुंगे क्या कर रहे हो? हमारा ये हाल कातिल कच्चा गिरोह ने किया है। कातिल कच्चा? ये क्या भला है यार? कातिल कच्चा गिरोह ने विशालगढ़ से सभी धनाढ्यों को लूटकर कंगाल कर दिया है। यहाँ तक कि विशालगढ़ के अधिकोष को भी लूट ले गए ससुरे।
जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे वो मायावी कच्छों के टोपे पहना देते हैं, जिनकी बदबू से आदमी बेहोश हो जाता है। कई लोग तो कच्छों में दम घुटने के कारण मारे गए। अरे बाप रे। मोटे के सिर पर कच्चे का टोपा कितना अच्छा लगेगा। आप लोगों की क्या समस्या है महाराज? हर रात किसी न किसी विशालगढ़ वासी की खून निचुड़ी लाश हमें मिल रही है। हमें शक है कि इसमें किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का हाथ है। मोटे की खून निचुड़ी लाश देखने में कितनी अच्छी लगेगी। विक्रम सिंह हत्ते से उखड़ गया। सेनापति, यह सब क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? क्षमा करें महाराज, आजकल सीमा पर दुश्मन राज्यों द्वारा हमले का खतरा बढ़ गया है, इसलिए मैं अपनी सेना के साथ सीमा की सुरक्षा करता हूँ। नगर में जब कोई वारदात होती है उसकी सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, परंतु तब तक अपराधी अपराध करके निकल चुके होते हैं और हमारी जानें बच जाती हैं। क्षमा करें पिताश्री, परंतु आपके सारे दरबारी आपकी सारी सेना निकम्मी है। क्या बक रहे हो बे? हमारा मतलब बेटा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताश्री। विशालगढ़ को आज एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो समय के साथ चलता हो, जो आने वाली विषम परिस्थितियों को पहले से भांप ले। आप मुझे विशालगढ़ पर आए खतरों से निपटने की आज्ञा दें, सबकी छुट्टी कर दूंगा। बुल्ला की जान का सबसे धुरंधर चेला हूँ मैं। भतीजे, बड़े बड़े धुरंधरों का धुआं राक्षसों को देखकर निकल जाता है। विशालगढ़ की सुरक्षा का दायित्व तो हमें उठाने दो, तुम कंचे व गिल्ली डंडा खेलने पर ध्यान दो। बाकीलाल ठीक कहता है पुत्र मोहक। ऐसे खतरों का बाकीलाल कई सालों से डटकर सामना कर रहा है और मुंह तोड़वा रहा है। हमारा मतलब डटकर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस मुसीबत से सिर्फ बाकीलाल ही निपट सकता है। इस मुसीबत से सिर्फ मोहक ही निपट सकता है। चुप रहो महारानी, राजकाज के मामलों में अपनी चोटी ना लहराया करो, वरना मुंह चूर कर दूंगा। दरबार और प्रजा के सामने स्वर्णता पर रौब दिखाना जरूरी है, बाद में अकेले में पैर दबाकर माफी मांग लूंगा। बाकीलाल, जितनी सेना की आवश्यकता हो लेकर जाओ और सभी खतरों को मार गिराओ। जो आज्ञा मच्छर महाराज। पिताश्री ने मेरा उपहास करके बाकी चाचा को नगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। तुम पाचक की गोलियां चूसो भतीजे, मैं विशालगढ़ को बचा कर आता हूँ, परंतु मैं भी हार नहीं मानूंगा। पिताश्री और इन सभी हरामखोर दरबारियों को दिखा दूंगा कि युवा शक्ति कितनी प्रबल होती है। सैनिकों, हमने कातिल कच्चा गिरोह जैसे भेष बना लिए हैं। जैसे ही कातिल कच्चा गिरोह विशालगढ़ पर आक्रमण हमला करेगा, हम उनमें शामिल हो जाएंगे और जब वे सावधान होंगे तब उनको दबोच लेंगे। जो आज्ञा बाकीलाल जी। मेरी असली योजना तो कुछ और ही है। कातिल कच्चा गिरोह में शामिल होकर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं गिरोह के सरदार को अपनी योजना में शामिल कर लूंगा। गिरोह से सीधे राजमहल पर हमला करवाऊंगा और नोटे को ऐसे कच्चे का टोपा पहनवाऊंगा कि दम घुटने से उसके प्राण पखेरु फौरन ही उड़ जाए। पहले ही कर लूँ, फिर आगे बताता हूँ। जैसे ही कातिल कच्चा गिरोह मुच्चड़ मनूस का राम नाम सत्य करेगा, मैं सेना के साथ हमला करके कच्चा गिरोह का सफाया कर दूंगा और बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। क्या जबरदस्त युक्ति बनाई है मैंने। कातिल कच्चा गिरोह को पकड़ने के लिए विशालगढ़ के नागरिक भी कमर कसकर तैयार थे। हम सब ने अपने नाक और मुंह कपड़ों से कसकर बांध लिए हैं। अब कच्छों के टोपियों में नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तेल पिलाए डंडे उन सभी के कच्छों में पेवस्त कर देंगे। जैसे ही नजर आएंगे पिल पड़ेंगे दुष्टों पर। जैसे ही कातिल कच्चा गिरोह नजर आया, नागरिक पिल पड़े। नोच लो दुष्टों के कच्छे, तेल पिलाए लट्ठे से ठोक देंगे। ये क्या हो रहा है? अबे मेरे कच्छे में बम्बू कौन कर रहा है? जान और इज्जत प्यारी हो तो अपने अपने कच्चे पकड़कर या उतार कर भागो। मारो सालों को, बचकर भागने ना पाए। भागते भागते बाकीलाल व सैनिक टकरा गए राह में सो रही सांडों की टोली से। ओ, सांडों से टकरा गया। आधी रात में नींद खराब कर दी। ससुरैल लाल कच्चा पहनकर चिढ़ा रहे हैं, ठोक कर लाल कर देंगे। सांडों का टोला भी अपने सींग पहने करके उनके पीछे लग गया। भयानक वाला पंगा पै गया तो और तो अटक की हुई बाकी पुत्र। बच के कहाँ भागेंगे? तेल पिलाए डंडे पर कातिल कच्चा गिरोह का नाम लिख दिया है। बैठक छलनी कर दो दुष्टों की। बाकीलाल ने जान बचाने की आखिरी कोशिश की। रुक जाओ, मैं बाकीलाल हूँ और ये सब राजा के सिपाही हैं। हम कातिल कच्चा गिरोह को पकड़ने के लिए ये भेष बनाए हुए हैं। मुझ पर हाथ उठाना कानून हाथ में लेने के समान है। कानून नहीं बेटा, तेरा कच्छा फाड़कर अपने हाथ में लेना है। मैं कातिल कच्चा गिरोह के सरदार कछेड़ी है। इनके कच्छों के डंडे फहराएंगे हम। बाकीलाल के नाम का झूठा सहारा लेकर तुम लोग बच नहीं सकते। कातिल कच्छों, हमारे घरौंदे पर पत्थर किसने मारा? यहाँ पूरी भीड़ जमा है, इनका ही काम होगा। अपने अपने डंक उठाकर टूट पड़ो इन सब पर। डंक मार मार कर बैठ के सुझा दो इनकी। ओए, ये हवाई हमला क्यों हो गया? पुआ! आधा है चंद्रमा रात आधी, सीमा पर विशालगढ़ की सेना भी आधी। हाय, मुझे आधी चीजें कितनी ज़्यादा पसंद हैं। खुद भी ससुरा आधा ही है कूद काट के। सेनापति,
दुश्मन ने रात में धोखे से हमला कर दिया और हमारी आधी सेना बाकेलाल जी ले गए। अब हम क्या करें? मुझे मेरी तलवार में कुछ कुछ गीला और कुछ सलवार में कुछ कुछ गीला और कुछ पीला महसूस हो रहा है। मैं साफ करके आता हूँ, तब तक तुम लोग मोर्चा संभालो। लक्ष्मण! लक्ष्मण नहीं महाराज, आक्रमण बोलो। कातिल कच्छों के शिकारी बनने निकले थे, खुद शिकार बनने की नौबत आ गई। उस्ताद, हम लोग डर कर क्यों भाग रहे हैं? अब इतनी मोटी मधुमक्खियों के सींग कहाँ मारेगा? वे तो डंक मार मार कर पैदा सजा देंगी। भागने में ही भला ये लल्ले भीड़ के साथ भाग ले। अरे, ये तो बाकेलाल जी और हमारी बाकी की सेना है। बाकेलाल जी अपने साथ साथ विशालगढ़ के नागरिकों को भी दुश्मन से निपटाने के लिए आ रहे हैं, पर ये लोग नंगे क्यों हैं? अरे, ये प्रकाश पर साले पागल क्यों मचल रहे हैं? महाराज, आकाश पर काले बादल क्यों विचर रहे हैं बोलिए? अब ये बादल ही मधुमक्खियां कूद काट के। शत्रु सेना, शत्रु सेना! अबे, ये तो शत्रु सेना है, रात के अंधेरे में धोखे से हमला करने आई है। दोस्तों, लठ शत्रु की सेना की ओर कर लो। विशालगढ़ की यही तो महिमा है। यहाँ का हर छोटे से छोटा प्राणी लाख छिछोरा सही, पर जब अपने राज्य के दुश्मन का मुकाबला करने की बात हो तो सारे कच्चे फाड़ सकता है। हमारा मतलब सारे पट्टे चक सकता है। चलो वे लौंडो, अपने सींगों की दिशा शत्रु के पेंदों की ओर कर लो। बहनों, अपने पेंदों की दिशा दुश्मन की सेना की ओर कर लो। बम उठा के पा दो। दम दबा के भागो बोलिए महाराज, बल्कि बोलने के बजाय भाग ही लीजिए। फिर वही हुआ जो सदा होता आया है। सांडों, मधुमक्खियों, विशालगढ़ के नागरिकों और शत्रु सेना ने जमकर पेलम पेल खेली। इसके बाद जिसका जहां सींग समाया वो निकल लिया। बच गया तो अपनी लंगड़ी टांग वाली योजना के साथ सिर्फ बेचारा बाकेलाल। पीड़ा कर्क, सत्यानाश, मट्टी पलीद, सब गुड़ गोबर हो गया। परंतु इस बार मुझे वह दूर की कौड़ी मिली जो मुझे विशालगढ़ का चक्रवर्ती सम्राट बनाएगी। कमाल कितना बाके पत्थर, दुश्मन की सेना मार भगाई, आजा पप्पी दे दे। ठहरिए पिताश्री, बाकेलाल चाचा ने विशालगढ़ के भारी शत्रु को भले ही परास्त कर दिया, परंतु वे आंतरिक शत्रु को नहीं हरा पाए। हमको समझे नहीं। और ये नंगा तोंदू कौन है? यह सेठ तोंदरमल है। कल रात जब चाचू सीमा पर शत्रु सेना से लोहा ले रहे थे, कातिल कच्चा गिरोह सेठ तोंदरमल को लूटने में लगा हुआ था। पर सेना एक ही समय पर राज्य के अंदर बाहर सभी शत्रुओं से कैसे लड़ सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ पिताश्री। इसलिए विशालगढ़ को एक अतिरिक्त आंतरिक सेना की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व युवा हाथों में हो, जो विशालगढ़ राज्य के भीतरी खतरों से नागरिकों की सुरक्षा कर सके। मैं भतीजे मोहक की बात से पूर्णतः सहमत हूँ महाराज। विशालगढ़ की समृद्धि से जलने वाले शत्रु विशालगढ़ को भीतर से कमजोर कर रहे हैं। उनसे निपटने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा सेना का गठन अत्यंत आवश्यक है। वाह बाके जगह काका, आज जीवन में पहली बार मेरा आपका पुच्ची लेने का दिल कर रहा है। तुम ठीक कहते हो। फिर ठीक है बाकू, तुम अपने नेतृत्व में एक नई सेना का गठन करो। इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो राजकोष से ले लेना। परंतु पिताश्री, नई सेना को मुझ जैसे युवा नेता की जरूरत है। ये सेना मुझे गठित करने दे। ही पुत्र मोहक, तुम अपने पजामे के नाड़े की गांठ तो ठीक से लगा नहीं पाते, सेना क्या गठित करोगे और सुरक्षा क्या करोगे? ये काम बाकेलाल को ही करने दो। पजामे का नाड़ा, इससे ज्यादा भड़काऊ और अपमानजनक वाक्य कोई नहीं होता। आओ वित्त मंत्री, राजकोष खाली करना मेरा मतलब सेना के गठन के लिए धनराशि लेनी है। मेरा भी ख्याल रखना बाकी भैया। मेरी दूसरी बीवी को चौथा बच्चा हुआ है अभी अभी। आप तो जानते हो कितनी महंगाई चल रही है आजकल। फिर जब बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा, अब गठित होगी बोधीबल सेना, जिसके साथ मेरे विशालगढ़ का राजा बनने की योजना का पहला चरण पूरा होगा। विशालगढ़ के नागरिकों ने कल बहुत दौड़ा दौड़ा के पीटा था। अब सेनाधिकारी बनकर गिन गिन के बदले लूंगा। अपने रौब से पहले विशालगढ़ वासियों को दबाऊंगा, फिर धीरे धीरे सारे खतरनाक अपराधियों, राक्षसों, चुड़ैलों को अपने पक्ष में करूंगा, फिर उनके बल पर बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। अब बोधीबल सेना के निर्माण के लिए मुझे निकम्मों की फौज खड़ी करनी है। चुनने हैं ऐसे जड़ बुद्धि जो वही करे जो मैं उनसे कहूँ। ओह, तो ये चाल है बागी काका की। पर मैं अगर पिताजी को ये बात बताऊंगा तो वे कदापि मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें मुझसे ज़्यादा बाकी काका पर विश्वास है। लेकिन मैं भी अपनी माँ की औलाद और गुरु बुल्ला की जान का चेला हूँ। मैं गोपनीय रूप से मोहक युवा सेना का गठन करूंगा, विशालगढ़ की सुरक्षा भी करूंगा और बाकी चाचू का पर्दाफाश भी करूंगा। सैनिकों का चुनाव बाकीलाल खुद कर रहा था। सूचना, विशालगढ़ के सभी मुफ्तखोरों के लिए सुनहरा अवसर, अपने राज्य के लिए कुछ कर दिखाने का। विशालगढ़ की आंतरिक सुरक्षा के लिए श्री बाकेलाल के नेतृत्व में बोधीबल सेना का गठन हो रहा है। जो भी निकम्मे सेना में शामिल होकर राज्य की सेवा करना चाहते हो वो राजमहल के बाहर बने भैंसों के तबेले में भर्ती व परीक्षण के लिए आ जाए। आवश्यक, बोधीबल सेना में शामिल होने
कि सिर्फ एक अनिवार्यता है, टाँट पर बोधी होनी चाहिए। भैंस की पूंछ से अपने कान का मैल साफ करके सुन लो बे सब लोग, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले मोटे को अपनी जेब के अंदर। मेरा मतलब है विशालगढ़ का सबसे धुरंधर लौंडा, वीरों का वीर, शेरों का शेर, आपका प्यारा बाकीलाल अपनी सेना बनाने जा रहा है। आप सभी बारी बारी बताएं कि आप खुद को इस उत्कृष्ट सेना में भर्ती योग्य क्यों समझते हैं। विशालगढ़ का सबसे बड़ा भिखारी हूँ जी, दुश्मन से उसके हथियार भीख में मांग लूँगा जी, फिर वही हथियार विशालगढ़ की सेना को दुगने दामों में बेच दूंगा जी। और अगर आपने मुझे अपनी सेना में शामिल नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी सेना का नायक नहीं बनाया, तो मैं आपके खिलाफ धरने पे बैठ जाऊंगा जी। तू तो मुझसे भी बड़ा निकम्मा है और कमीना लगता है। सिपाही, इसे पकड़ कर ले जाओ और भैंस के सींग पर पद्मासन लगवाओ। माँ, ये अन्याय है जी। मेरा नाम क्रमांक 1 है बाकीलाल जी। मेरे पास एक आंख, एक नाक, एक कान, एक हाथ, एक पैर और बाकी सब चीज़ें भी एक ही हैं। मुझे ले लो अपनी सेना में, दुश्मन की भी एक कर दूंगा। तू रहने दे भाई, तेरी तो वैसे भी सारी चीज़ें एक ही बची हैं। उनमें से अगर एक आध दुश्मन ने खर्च कर दी तो तुझे नाम बदलना पड़ जाएगा अपना। आय हाय, हमें भी ले लो राजा अपनी फौज में, हमसे कोई ना जीत पाया आज तक। आपसे तो दुश्मन से ज़्यादा हमारी सेना ही खतरे में रहेगी। माफ़ करो भाई, मतलब बहन, मतलब मुझे ले लो मुन्ना अपनी फौज में, हमेशा रहूँगे मौज में, अकेले ही दुश्मन की चूलें हिला डालूंगा। आपकी तो खुद की चूलें हिल रही हैं बाबा, घर जाओ वरना फौज को हथियार के बजाय तुम्हारी अर्थी उठानी पड़ेगी। तेरा ध्यान किधर है और तेरा नाया किधर है, तुझे इतनी भी खबर है और तेरा नाया किधर है। कविराज, तुम कहाँ से आ मरे? मेरा मतलब एक कोमल हृदय कवि का भला सेना में क्या काम। जाओ, लौट जाओ तपोवन की उन तन्हाइयों में जहाँ तुम्हारी वाहियात कविताएं खिलती हैं। मैंने ऐसी कविता तैयार की है जिसे सुनते ही दुश्मन के कान खून फेंक देंगे। रुको सुनाता हूँ। बोदी वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, बोदी वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। अरे बोदी वाले बाबू मेरा गाना तो बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मज़ा। मज़ा तो तंबूरा बजाने में भी आता है, तबला बजाने में तेरे बाप का क्या जाता है। चवन्नी की चीज़ अठन्नी में लेने में घाटा है, तुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है। पड़ोसन की बेटी को देखकर तूने जो बजाई सीटी, इसलिए तो उसकी माई ने तुझे जड़ा चाटा है। देश को तो भ्रष्टाचार के सांप ने काटा है। सांप भी कई प्रकार के होते हैं, बीन का सांप, आस्तीन का सांप, कर्ज का सांप, मर्च का सांप, जहर वाला सांप, कहर वाला सांप, चारों पैर वाला सांप, रात का सांप, बात का सांप, दांत का सांप, बिना दांत का सांप, पाप का सांप, आप का सांप। सांप का काटा नहीं मांगता पानी। तेरे जीते जी क्यों मरती है तेरी नानी। क्यों तू हर बात पर डरता है, जैसा करता है वैसा ही तो बढ़ता है। भरता तो कुएं में पानी भी है, पानी ही जीवन है। पानी बर्बाद करेगा तो बेटा बाद में बहुत रोएगा। कभी सोचा है पानी ही ना रहा तो कहाँ से धोएगा। बिना पानी ही पड़ेगा नहाना, फिर ना कभी का गाएगा, फिर ना कभी गाएगा तो नहाते हुए गाना। ना होगा गाना तो कैसे होगा बजाना। इसी के लिए तो कहता हूँ, अरे बोदी वाले बाबू मेरा गाना तो बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मज़ा। कान का पता नहीं, बाकी सभी चीजें खून फेंक देने को उतारूंगा। भाई वो तो दूध की जगह सीधे दही निकलेगा, दिमाग का दही। बस करिए कविराज, हमारे गुर्दों में और जान नहीं बची जो आपकी कविता झेल पाए। आपको किसी सेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं, अपनी कविता से तो आप अकेले पूरी सेना के गुर्दे लाल कर सकते हैं। हमें बख्श दो। अब तुम पिल्ले की तरह मिमिया की विनती कर रहे हो तो छोड़ देता हूँ, पर जाते जाते ये आखिरी कविता तो ज़रूर सुनाऊंगा। अरे लड़की सुंदर जैसे गुलाब का फूल, कर गई चुल्ल, चुल्ल है तो चुल्लू है, चुल्लू है तो पानी है, पानी है तो डूबना है, डूबेगा वही जो तैरना ना जाने। जब नहीं आता तैरना तो पानी में क्यों उतरा। इतनी गलतियां करके भी क्यों नहीं सुधरा। गलतियों से लेता है जो सीख, नहीं मांगनी पड़ती उसे भी। तू भी ये बात जान ले, किसी को दिल से अपना मान ले, फिर ना किसी का दिल कभी तू तोड़ेगा, ना किसी को रुलाएगा, ना कभी खुद रोएगा। फिर भला के चुल्लू में अपनी नाक डुबोएगा, क्योंकि चिल्लू है तो है, क्योंकि चिल्लू है तो है चुल। अरे लड़की जैसे गुलाब का फूल, कर गई चुल। चुल्लू आंसुओं से भर लिया है दाता, अब अगर एक कविता भी और सुनाई तो इसी में नथुने डुबो दूंगा। मर्मांतक रुदन, जा बेटा इस बार माफ़ किया, जब अगली बार मिलेगा तब मैं अपने उस्ताद महापगला माहिर शाह की अभूतपूर्व कृति मानवता की बैगन परी और तेरी आंख मेरी आंख सबकी आंख सुनाऊंगा। लंब टीक के जाने के बाद चयन प्रक्रिया पुनः शुरू हुई। तू कौन भाई, तेरा नाम क्या, तेरा काम क्या। नाम है मेरा मोटा, नहीं मुझसे बड़ा कोई खोटा। 100 हाथियों का खाना अकेले खाता हूँ, ताकत 200 हाथियों की लगाता हूँ। पहले बाप का माल मुफ्त में खाता था, बाप का माल मुफ्त में खाऊंगा। मुफ्तखोर मोटा, वाह भाई वाह, तुम्हारी भर्ती भी पक्की। मारा नाम मुच्छड़ से, आस पास 100 गाँव दूर तक मारे से घड़ा पहलवान कोई ना से। जय दुश्मन ना मूछ के फंदे में जकड़ लूँ तो ससुर का भूत भी ना छुड़ा सके से। मोटे के बाद मुच्छड़, वाह भाई वाह, तुम्हारी भर्ती भी पक्की।
मेरा नाम मनूस है। इतना मनूस हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसे जी। मैं बहुत दुखी और निराश हूँ। मेरे माँ बाप का पता नहीं, खानदान का ठिकाना नहीं। अगर कोई बिल्ली मेरा रास्ता काट ले तो वो खुद मर जाती है। जहाँ से गुजरता हूँ कुत्ते मुझे देखकर रोते हैं। जिसके ऊपर मेरी परछाई भी पड़ जाए उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम्हारी बढ़ती भी पक्की। बस मुझसे दूर खड़े होना हमेशा। मोटा मुच्छड़ मनूस, वाह भाई वाह। ये होंगे मेरे 3 सहायक, बोधि बल सेना के 3 महावीर। मोहक सिंह भी अपनी सेना बनाने में जुटा हुआ था। मैंने बचपन में कंचे बहुत खेले हैं। कंचा खेलने का अभ्यास आग फोड़ने में काम आएगा। तो मैं मनमोहक युवा सेना में शामिल किया जाता है। मेरा बाप पहलवान था। बचपन से ही अपने सारे दांव पेच मुझ पर ही आजमाता था। अब तुम वह सारे दांव पेच शत्रु पर आजमाना। तो मैं भी शामिल किया जाता है। मेरी गुलेल का निशाना बिल्कुल पक्का है। पेड़ पर चढ़कर पनघट से लौटती गोरियों की गगरी पर बड़ा निशाना लगाया है मैंने। अब तुम्हारा निशाना विशालगढ़ के दुश्मन बनेंगे। तुम्हें भी मनमोहक सेना में शामिल किया जाता है। मैंने बचपन में गिल्ली डंडा बहुत खेला है। गिल्ली डंडे का अभ्यास भागते अपराधी की टाँट फोड़ने में काम आएगा। तुम्हें भी शामिल किया जाता है। बाके चाचू का भांडा फोड़ करने और विशालगढ़ की रक्षा करने के लिए अब बनेगी मेरी मनमोहक सेना। बाकेलाल और मोहक सिंह अपनी 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 सेना बनाने में लगे थे। उधर तपोवन में एक नया हंगामा बरपने वाला था। हा, मेरा नाम है जादूगर तू तक तूतिया और मैं दुश्मन की कर देता हूँ तू तक तू तक। अब मुझे विशालगढ़ और विक्रम सिंह की तू तक करनी है। और इस कार्य के लिए मुझे इस ऋषि पर फूकना होगा तू तक मंत्र। ओए तू तक तूतिया, तेरे नाम का बेचू मैदा, बावला हो तू ऐसा कि घिस जाए तेरा पांदा। ओए अचानक की होंदिस की होंदिस मैनू, मुझे पप्पी लेने का मन क्यों करने लगा। हाय एक पप्पी दे दो ऋषिवर। देखिए पप्पी भी पौचार, मुझे ये हरकतें पसंद नहीं है। हाँ, आज मैं ऋषि पप्पी पौचार या अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि की सभी वस्तुओं की पप्पी लेकर रहूंगा। भागो बे इससे पहले कि पगला चोच दबा ले, चोचू दबोच ले। मैं तो ऋषि बना ही इसलिए था कि एक दिन कोई मेनका जैसी अप्सरा आकर मेरी तपस्या भंग करेगी। फिर उसके साथ पप्पी पप्पी खेलूंगा। यह बुड्ढा यूं मेरी हसरतों पर अपनी पप्पी नहीं फेर सकता। मैं बया के जिन अंडों पर गलती से बैठ गया था उनसे शायद बच्चे निकल रहे हैं। पेड़ की भी पप्पी लूंगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा पप्पी हमारी जाने। गिलहरी की भी पप्पी लूंगा। अबे ऋषि के बच्चे, मेरी बीवी देखेगी तो मेरे बारे में गलत समझेगी। कितना मज़ा आ रहा है सबको पप्पी लेने में। हर चीज़ की पप्पी लूंगा मैं। बाकेलाल को देखकर सारा दरबार हंस रहा था। हाँ, ये क्या हाल बना रखा है। मोटा मुच्छड़ मनहूस, क्या बक रहे हो बाकेलाल। मैं तो बोधी बल सेना के अपने 3 सहायकों को बुला रहा था महाराज। मोटा मुच्छड़ और मनहूस आगे आओ। ओह, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। तैयार हो गई तुम्हारी बोधी सेना। बिल्कुल महाराज, एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल किया है मैंने सेना में। अब बस थाना स्थापित करना बाकी है। ये रहा मोटा, 200 हाथियों के बल वाला। इसके सामने शत्रु सेना घुटनों पर आ जाएगी। ये है मुच्छड़ पहलवान, शत्रुओं को उठा उठा कर ऐसे धोबी पछाड़ मारेगा कि उनके तबले भी लखोटेंगे। ये है मनहूस, इसका साया भी शत्रु सेना पर पड़ गया तो चिलमन रोशनदान बन जाएगा। और ये थाना क्या होता है बाकू, हमें तो सिर्फ खाना पता है। थाना वह जगह होती है महाराज जहाँ नागरिक अपराध और अपराधियों की प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, फिर हम कार्रवाई करेंगे। वह सब तो ठीक है, पर तुम लोगों ने ये ऊट पटांग वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। ये बोधी बल सेना की खास वर्दी है महाराज। अपराधियों को पकड़ने की दौड़ भाग करने में यह पोशाक उपयुक्त है। अपनी जान बचाकर भागने के लिए भी ये पोशाक उपयुक्त है। भाई वाह बाकू, अब तो तुम्हारा नया नामकरण करना ही होगा। आज से तुम्हें बुलाया जाएगा बोधी वाला थानेदार। इधर पप्पी पाँव आचार्य धड़ाधड़ पप्पियाँ जड़ने में लगे हुए थे। इस बड़ी चट्टान की भी पप्पी लूंगा मैं। पुछ आए, मेरी पप्पी लेने से चट्टान में छेद हो गया। खैर मुझे क्या, मुझे तो अभी बहुत सारी पप्पियाँ लेनी है। कड़ 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 कड़। दुनिया वालों समझ जाओ, सारी दुनिया की पप्पी लेने आ रहा है पप्पी पाँव आचार्य है। हा, लेता रहे दुनिया भर की पप्पियाँ। मेरा तो काम हो गया। ये जादुई गुफा किसी ऋषि की पप्पी से ही खुल सकती थी, इसीलिए तुझ पर फूका था मैंने तू तक मंत्र। इस जादुई गुफा में रखी है महान शैतान जादूगर भबोड़ा की जादुई रस्सियाँ छमियाँ और मायावी लठ तेल पेल। भबोड़ा ने मरने से पहले इन्हें इस जादुई गुफा में छुपा दिया था। अब इस मायावी लठ और जादुई रस्सी के बल पर सारी दुनिया पर राज करेगा जादूगर तू तक तूतिया। विशालगढ़ का सबसे नामी और धनी जौहरी पोपट चंद जौहरी और बाल बच्चे। अरे, ये कच्छाधारियों की टोली हमारी दुकान की ओर आ रही है। कहीं ये कातिल कच्चे तो नहीं। सही पहचाना लल्लू, हम ही हैं कातिल कच्चा गिरोह। लूट लो दुष्टों को टोपी पहना के। उस्ताद, ये तो कातिल कच्चा गिरोह है।
हुक्म करो तो चीर हरण कर दें ससुरों का, मार मार कर शमशान के भूत बना दें न। नहीं चेलो, अभी अपना जौहर दिखाने का समय नहीं आया है। अभी तेल देखो और तेल की धार देखो। बड़े आश्चर्य की बात है, इन लिटोरों के छोटे छोटे कच्छों में आखिर इतना सारा माल गायब कहाँ और कैसे हो गया। मोटे मुच्छड़ा मनुष्य, तुम तीनों यहीं रुको, मैं लिटोरों के अड्डे का पता लगाने के लिए इनके पीछे जाता हूँ। कातिल कच्चा गिरोह का पीछा करते हुए बाकीलाल भी जा पहुंचा उनके खुफिया अड्डे पर। खुल जा कच्छम। ओह, तो ये है इनका खुफिया अड्डा, इसके भीतर घुसना होगा। कछेड़िया की बत्ती सी खुशी के मारे बेपर्दा हुई जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, कमाल हो गया। कल तक जो गिरोह भुखमरी से नंगा था आज माला माल हो गया, और ये संभव हुआ इन कच्छों की वजह से, जो कि हमने बनाए इस जादुई वस्त्र झिलमिल से। अब मैं पाठकों के दिमाग का दही करने के लिए सुनाऊंगा कहानी। कुछ समय पहले तक हम सिर्फ मामूली चोर थे, मामूली कच्चे पहनकर और बदन पर तेल चुपड़कर लोगों के घर में चोरियां करते थे। लोगों ने घात लगाकर हमें पकड़ लिया, हमें कुत्तों की तरह पीटा, कच्छे तक नोच लिए जालिमों ने हमारे। झांकी निकाल दो पूरे नगर में नास पीटों की। आए नास पीटों, हमारे कच्चे तो छोड़ दिए होते, भयानक बदला लेंगे हम। हा हा हा। लोगों से भागते भागते हम जंगल में पहुंचे। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मुंह छोड़कर बाकी चीज़ों की नुमाइश तो सरे बाजार हो गई। जब इज्जत ही लुट गई हम लुटेरों की, तो अब जी के हम क्या करेंगे। आओ साथियों, इसी बरगद की जटाओं से झूल कर अपनी जान दे दें हम लोग जटाओं के फंदे लगाकर अपनी जान देने ही वाले थे कि अचानक भूतिया पंक्ति हो गई। हु हु हा 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 हा। ठहरो, अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ और ही लेने की फिराक में लगता है सरदार। लेकिन जादूगर भबोड़ा की आत्मा कुछ लेने नहीं बल्कि हमें कुछ देने आई थी। भबोड़ा की आत्मा ने ही हमें इस खुफिया अड्डे में प्रवेश का मंत्र और इस जादुई वस्त्र झिलमिल के बारे में बताया। यह जादुई वस्त्र झिलमिल बहुत ही करामाती है। कोई भी वस्तु चाहे वह आकार या मात्रा में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इसके भीतर आसानी से समा सकती है। यह वस्त्र अपने धारक की इच्छा के अनुरूप सुगंध या दुर्गंध उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति झिलमिल वस्त्र को धारण कर कुरमुत्ते वाले सरोवर के पानी में डुबकी मार ले तो झिलमिल वस्त्र उसे अदृश्य होने की शक्ति भी देता है। झिलमिल वस्त्र ने हमारी बल्ले कर दी। हम सभी ने इसके कच्छे बना लिए। पूरे वस्त्र बनाने चलते तो कपड़ा खत्म नहीं हो जाता, और इन कच्छों के बल पर बड़े बड़े रईसों के कच्चे उतरवा दिए। कच्छों की सारी कमाई कोषागार में भर दी सरदार। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो साथियों, बाकी बचे रईसों को लूटते हैं। वो मारा पापड़ वाले को मुच्छड़ का पुलंदा बांधने का सामान मिल गया। यह जादुई झिलमिल वस्त्र तो मेरे पास होना चाहिए बाके। कच्छा क्यों, मैं तो पूरी पोशाक बनवाऊंगा इसकी। झिलमिल वस्त्र से बनी पोशाक पहनकर तो मैं अकेले ही अपने सभी दुश्मनों की छुट्टी कर दूंगा। इस पोशाक को धारण करके मोटे के ब्रह्मांड में खरमंडल मचा दूंगा मैं। ऐसी धांसू पोशाक बनाई है कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। मेरी भूतिया इंद्रियां बता रही हैं कि इस ककड़ी से ज़्यादा छिचोर और नास पीटा कुटिल बुद्धि और मक्कार इंसान ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। मैं तो चाहता यही हूँ कि मेरी शक्तियाँ ऐसे इंसान के पास रहें, क्योंकि उससे मुझे अपना उल्लू जो सीधा करना है। हा हा हु। ऋषि पप्पी पौआचार ने पूरे तपोवन में कोलाहल मचा दिया था। पप्पी पौ पगला गया बे, सबकी पकड़ पकड़ के पप्पियाँ ले रहा है। अपनी ऋषि बाजी वाली इज्जत प्यारी है तो धोतिया उठा के राजमहल की ओर भाग लो। अब तो इस मुसीबत से हमें राजा विक्रम सिंह बचा सकते हैं। मैं कैसे भागूं, मेरी धोती पप्पी पौ के पैरों तले दबी हुई है। धोती का मोह त्याग दे, त्याग के भाग लो ऋषिवर, वरना इज्जत पप्पी तले दब जाएगी। ईमान धर्म खतरे में देख ऋषियों की टोली ने विशालगढ़ की ओर घुड़दौड़ लगा दी। अरे भागते कहाँ हो, जरा पप्पी तो देते जाओ। पूरी नहीं, थोड़ी सी ही सही लूंगा, थोड़ी सी ही सही लूंगा तो जरूर, थोड़ी सी ही सही लूंगा तो ज़रूर। विशालगढ़ की सीमा पर सेनापति मरकप ने चौकस नाका बंदी कर रखी थी। आंखें खुली रखो सैनिकों, एक मक्खी भी हमारी नाकाबंदी पार करके भीतर घुसने न पाए। बिन सेनापति जी, मक्खी तो नाकाबंदी तोड़कर घुस गई। खिसियानी हंसी। और अब बोंगड़ू, मक्खी घुसी तो घुसी, अब एक चूहा भी नाकाबंदी तोड़कर भीतर नहीं घुसना चाहिए। ची चू चू चू। चूहा भी घुस गया सेनापति जी। अब मक्खी चूहे छोड़ो, कोई इंसान नाकाबंदी तोड़कर नहीं घुसना चाहिए। सेनापति जी, एक बंदा जंगल से इसी ओर आ रहा है, सावधान हो जाओ सैनिकों, चाहे तो मैं अपनी लाशें बिछानी पड़ जाएं, यह विशालगढ़ में नहीं घुसना चाहिए। ठहरो, कौन हो तुम, अपना परिचय और यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। मेरा परिचय में मुझे तुझे छमिया और तेल पेल देंगे। चल छमिया, जरा ठुमका तो लगा। तूतिया के मंत्र बोलते ही छमिया नामक जादुई रस्सी ने अपना जलवा दिखा दिया। मैं तो छमिया के ठुमके के नाम पर खुश हो रहा था, ये तो पंगा पै गया। पंगा तो अब पाएगा मेरा तेल पेल। जादुई मंत्र बोलता हूँ, ठोक दे किल्ली, उड़ा दे गिल्ली, पेंदे कर दे लाल, धोतिया कर दे पीली। था था धूम चढ़ा। अरे नाकाबंदी फोड़ दी ससुरे ने, ऊपर से नीचे तक ठोक बजा दिया।
नाकाबंदी और सेनापति की नाक में उंगली करके तूतिया बढ़ चला विशालगढ़ की ओर। महाराज, सनकी सिंह ने मुझे विशालगढ़ की सेना की गुप्तचरी करने भेजा था। ये खबर तो फौरन उन्होंने देनी होगी। क्या कह रहे हो गुप्तचर? लस्सी और अंडे से पूरी सेना को दस्त कर दिया? नहीं महाराज, रस्सी और डंडे से पूरी सेना को पस्त कर दिया। यही सही मौका है। जैसे ही वो जादूगर बाकीलाल और विक्रम सिंह को खत्म करेगा, हम लोग उस पर हमला कर देंगे। मैं पीछे ही रहूंगा, मुझे डंडे से डर लगता है। कहीं किसी खुफिया जगह पर चल रही थी शैतान गोष्ठी। शाबाश मेरे शागिर्दों, इंसानों का जीना क्या खूब आराम किया है तुमने। वह दिन दूर नहीं गुरुदेव जब दुनिया के सारे मनुष्यों को कौआ बना देगा काक भुजुंडा, और जो बचेंगे उनका खून चुम्मेश्वरी चुड़ैल पी जाएगी। अब मेरा बदला जल्दी ही पूरा होता नजर आ रहा है। अपनी दुख भरी दास्तान तो पाठकों को सुना दो गुरुदेव। हाँ भाई, कहानी के प्रमुख दुर्जन का तो हक बनता है कि पाठकों को पकाने का रायता फैलाना शुरू करता हूँ। यह बात तब की है जब राजा विक्रम सिंह का बाप राजा चक्रम सिंह विशालगढ़ पर राज करता था। दुनिया के सभी राजाओं के सर अपने कदमों पर झुकाकर मैं विशालगढ़ पहुंचा। मैंने अपने मायावी हथियारों से वहां की जनता में खरमंडल मचा दिया। भागो, शैतान जादूगर भगोड़ा आ गया। हा, कहाँ भागोगे चूहों, मेरी छमिया की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। चल छमिया, जरा ठुमका तो लगा। विशालगढ़ के नागरिकों से लेकर सेना तक को तेल पिला दिया। झिलमिल के बोरों में पुलिंदा बांध बांध कर मारूंगा भंडभूजों को। जाकर कह देना अपने मुटल्ले राजा चक्रम सिंह से कि शैतान जादूगर भबोड़ा की दास्ता स्वीकार ले, वरना मेरा तेल पेल उस मोटे कद्दू का चोखा बना देगा। आज अमावस की रात है। रात 12 बजे मैं चक्रम सिंह की लाल वन में काले बरस के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। यदि उसने वहां आकर मेरे कदमों में अपना राजमुकुट नहीं रखा तो पूरे विशालगढ़ का पुलिंदा बांध दूंगा। हा, था का तुम धड़ाक आए रुई की तरह धुंधिया। दुनिया के सबसे महापराक्रमी राजा चक्रम सिंह की लाल जंगल के काले बरगद के नीचे बलि देने से मुझे वह जादुई शक्तियां प्राप्त होती जिनकी काट मानव क्या देवताओं के पास भी नहीं है। ठीक आधी रात को चक्रम सिंह वहां पहुंच गया। मैं समाधि लगाए बैठा था। मैं आ गया हूं दुष्ट जादूगर, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे तेरी शर्त स्वीकार है। मोटू, आ मेरे कदमों में अपना राजमुकुट डाल दे। मैंने सोचा था कि मोटा जैसे ही मुकुट रखने के लिए नीचे झुकेगा उसकी मुंडी गर्दन से उतार लूंगा, पर कमबख्त सिर्फ शरीर से मोटा निकला, अकल से नहीं। अरे ये नीचे चवन्नी किसकी गिरी है? आए, चवन्नी तो मेरी होगी। कहाँ है? चवन्नी के लालच में मैं नीचे झुका और हमेशा के लिए चवन्नी छाप भूत बनकर रह गया। दुष्ट जादूगर, तेरा जीना इस संसार के लिए खतरनाक है। ले मार कच। तब से मैं काले बरगद पर ही भूत बनकर लटकता रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि कब मैं अपनी मौत का बदला ले सकूंगा। मेरे हथियार कोई ऐसा इंसान ही धारण कर सकता है जो मेरे जितना ही महाकाइयाँ और धूर्त हो। विशालगढ़ को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने झिलमिल वस्त्र कछेड़िया और उसके गिरोह को दिए। वह छमिया और तेल बेल का पता जादूगर तू तक तूतिया को बताया, और हमने भी अपना बदला विशालगढ़ वासियों से लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी गुरुदेव। हाँ, किंतु अपनी शक्तियाँ मैं तूतिया और कछेड़िया को देकर पूर्णतः आश्वस्त नहीं था। वो दोनों कमीने हैं, लेकिन मेरे जितनी उच्च कोटि के नहीं। परंतु आज मुझे एक ऐसा बोधी वाला बंदा बाकीलाल दिखा जो मुझसे भी बड़ा कमीना, हरामखोर, जालसाज, नमक हराम है। झिलमिल वस्त्र तो उसके हाथ लग ही चुका है। बस एक बार छमी और तेल पेल की शक्ति भी उसे मिल जाए तो कह ढा देगा बोधी वाला लौंडा। हे, यदि बोधी वाला विशालगढ़ का शत्रु है तो फिर क्या डरना, पूरे विशालगढ़ की भुसुंडी कर दूंगा। और मैं अपने जहरीले चुम्मों से विशालगढ़ को विधवा की मांग बना दूंगी। जाओ मेरे चेलों, विजयी भव। सारी खुफिया कहानी तो सुना दी मैंने, किंतु तुरुप का इक्का छुपा कर रखा है। अभी वह तो कहानी के अंत में ही खोलूंगा। हा, कितना कमीना हूं मैं। विशालगढ़ में रायता थाल से बाहर फैलना शुरू हो गया था। सुनो बिना करके कल पचड़ो, अपने अपने घरों और अंटियों में दबा हुआ माल हमारे कच्छों में डाल दो, वरना बूथे पर कच्छे रगड़ देंगे। कातिल कच्छा गिरू। मोहक सिंह अपनी मनमोहक सेना के साथ तैयार था। हमारी मनमोहक सेना तैयार है साथियों। दुश्मनों का धुआं निकाल के विशालगढ़ वासियों का मन मोह लेंगे हम। पर हमने कच्चे सलवार के ऊपर क्यों पहने हुए हैं और पीठ पर तौलियों के बांधे हुए हैं? मैंने तो अपने बापू की धोती बांध रखी है पीठ पर। बापू तेल पिलाए लठ लिए मुझे ढूंढ रहा है। साधारण मानव कच्चे सलवार के नीचे पहनते हैं, हम महामानव हैं, हम कच्चे ऊपर पहनेंगे। अरे ये तो कातिल कच्चा गिरोह है। विशालगढ़ के भोले भाले भिखारियों मतलब नागरिकों को लूट रहे हैं। समय आ गया है साथियों अपना जौहर दिखाने का। टूट पड़ो दुश्मन पर, आक्रमण। आए, ये कच्चाधारी लौंडे कौन है भला? इनके कच्चे हमारे कच्चों से ज्यादा रंगीन कैसे? अबे इनके रंगीन कच्चों की क्या रंगोली बनाएगा? टोपे पहना दो ससुरों को।
विशालगढ़ में एक और मनमोहक सेना कातिल कच्चा गिरोह से लोहा लेने में जुटी थी और दूसरी ओर से हमला कर दिया काक भुसुंडा और चुम्मेश्वरी ने। हा हा हा, पूरे विशालगढ़ की भुसुंडई कर दूंगा। लगता है नरक का बांध टूट गया है और शैतानों की बाढ़ विशालगढ़ में आ गई है। काम काम भुसुंडई करके कौवा बना दिया कमबख्त ने। ही ले लो चुम्मियाँ ले लो। हाय ये तो जहरीली चुम्मियाँ फेंक रही है, मौत की चुम्मियाँ हैं ये तो। सारे खड़पंचे की खबर सेनापति और सेना तक भी पहुंची। दुश्मनों ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है, पर सेनापति जी तो बेहोश पड़े हैं। मैं बेहोश वेहोश कुछ नहीं हूँ, मैं तो जान के आंखें मूंदे पड़ा हूँ, कौन व्यर्थ की मार काट में पड़े। पप्पी पौ आचार्य की शक्ति कपूराना हरकतों से भयभीत तपोवन के समस्त ऋषियों की टोली उसी ओर भागी आ रही थी। सैनिकों रक्षा करो, पप्पी पौ आचार्य पर सबकी पप्पियां लेने का दौरा पड़ गया है। ही हा, इतने सारे सैनिक, पूरी सेना की पप्पियां लूंगा। अबे ये क्या हो रहा है बे? अगर इसने पप्पी ले ली तो मैं घरवाली को क्या मुंह दिखाऊंगा। भागदाड़, इज्जत प्यारी है तो भागो। आए रौन डाला कमीनों ने। धोतियां और ऊंची कर लो और घोड़ों को मात देने की गति से भागो। हाय अबे मैं कोई महफिल में बिछा कालीन हूं क्या जो सब रौंदे जा रहे हैं। कहाँ तक भागोगे, सबकी पप्पी लूंगा। आए वह तो सेनापति पड़ा हुआ है, सेनापति की भी पप्पी लूंगा। नहीं, बड़े अरमानों से अपनी जवानी संभाल कर रखी है मैंने, मेरे जीवन की पहली पप्पी कोई दड़ियल चौचू नहीं ले सकता। कहाँ भागता है, पप्पी तो देता जा सेनापति। इस पूरे हंगामे से अनजान बाकीलाल अपनी मस्ती में विशालगढ़ की ओर बढ़ा जा रहा था। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, कमीना मन मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन। जादूगर तूतक तूतिया भी कह रहा था विशालगढ़ की जनता पर। आज इतने ठुमके लगा छमिया की दुनिया घायल हो जाए। आज पेल पेल के धरती ढकेल दे तेल पेल। बाकीलाल की आंखों के सामने विशालगढ़ में प्रवेश करते ही ऐसा दृश्य पेश आया कि उसे लगा जैसे वो धरती पर नहीं जन्नत में है। हाय अबे कहाँ है राजा, कहाँ है सेना, कोई तो बचाओ। पेल धड़ाक, कितना मनोरम दृश्य है। विशालगढ़ की हरामखोर प्रजा में कोलाहल मचा हुआ है। राक्षस, चुड़ैल, लुटेरे, जादूगर सभी मिलकर स्यापा पा रहे हैं। ये सारे शुभ लक्षण देख कर तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे विशालगढ़ राज बनने का समय निकट है। विक्रम सिंह तक भी पहुंच गई थी स्यापे की खबर और वो अपनी प्रजा की रक्षा करने निकल पड़ा था अपनी गदा गजोधर लेकर। हम महावीर हैं, हमारे रहते हमारी प्रजा को कोई नाक का बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम अपनी गदा गजोधर से दुश्मन के टैंक फोड़ देंगे। हमारे साथ साथ पूरा राज दरबार दुश्मन से युद्ध करने चलेगा, ये हमारा आदेश है। इसी बात पर बोलो राम नाम सत्य है। कातिल कच्चा गिरोह मनमोहक सेना पर पड़ रहा था भारी। टोपे पहना दो छोकरों को। उफ, भयानक बदबूदार कच्चों से हम पर बेहोशी छा रही है। वाह ठंड पे आ गई कलेजे विच। विक्रम सिंह भी अपनी टोली के साथ पहुंच गया वहां। ओह मुच्छड़ मनूस सभी राज दरबारियों के साथ पहुंच गया। हमारे पुत्र को टोपा पहनाने की जरूरत की तुमने, छिछोरो। सबके कच्छों में गदा गजोदर फेर दूंगा। मोटे राजा और राज दरबारियों को भी टोपे पहना दो साथियों। हा हा हा, हमारे कातिल कच्छों से कोई नहीं बच सकता। कुछ ही देर में तुम सब दम घुटने से मर जाओगे। वो मारा पापड़ वाले को, मेरे सभी दुश्मन एक साथ टैं बोलने वाले हैं। बाके के कातिल कच्चा गिरोह के सामने आते ही ऐसा हौलनाक मंजर जलवा आफरोज हुआ कि सारा विशालगढ़ देखता रह गया। हाय अबे ये क्या हो गया बे, भरे नगर में नंगे हो गए, लुटी हुई इज्जत दोबारा लुट गई। हमारे मायावी कच्चे बाकीलाल के वस्त्रों में समा गए। ये सब क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। विक्रम सिंह, मोहत सिंह और राज दरबारियों के टोपे बने कच्चे भी मेरे झिलमिल पोशाक में समा गए। आ गया मेरा प्यारा बाकू, मुझे पता था कि हर मुसीबत से विशालगढ़ की रक्षा सिर्फ बाकीलाल ही कर सकता है। कोयले की भट्टी फूके तेरे मुंह में मोटे मनहूस। भाग लो साथियों, हम लोग इस बार कहीं किसी अंधे सूखे कुएं में कूद कर जान दे देंगे। मिल गया मोटा राजा विक्रम सिंह अपने चमचों के साथ। चल छमिया जरा ठुमका तो लगा, तेल पेल ठोक दे किल्ली, उड़ा दे सबकी गिल्ली। अरे ये हमारा कौन सा शत्रु आ गया। मोटे के मरने की आशा की एक और किरण नजर आ रही है मुझे। तूतिया के हाथ से निकले छमिया और तेल पेल जा पहुंचे बाकीलाल के हाथों में। बाकीलाल, मैं हूँ जादुई रसी छमिया और ये है मायावी लट तेल पेल। आज से हम तेरे गुलाम हैं। हाँ बाकीलाल, हमारी आवाज़ें सिर्फ तू ही सुन सकता है। हमें प्रयोग करने का मंत्र बताते हैं, हमें आदेश दे, हम तेरे किसी भी दुश्मन का तेल निकाल सकते हैं। किस सोच में पड़ गए हो चाचू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस दुष्ट जादूगर को मारना ही नहीं चाहते। तेल पेल ठोक दे किल्ली, छमिया लगा दे ठुमका, ठॉक टनक ठॉक पटक। हाय ये क्या हो गया, पबोड़ा के जादुई हथियार इस बोधी वाले के पास कैसे पहुंच गए। पप्पी पहुंच आर से बचकर भागते हुए सभी उसी ओर पहुंचे जहाँ जुम्मेश्वरी ने जहरीली पप्पियों से आतंक मचा रखा था। घोर कलयुग है, हर कोई पप्पी लेने पे तुला हुआ है। उधर पप्पी पहुंचा रहा और इधर से ये चुड़ैल। मैं पप्पी नहीं जहरीली चुम्मियाँ लेती हूँ। एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई।
पप्पी पहुंचारे रास्ते में मिले एक गधे पर प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे। प्यारे गधे, एक मीठी मीठी पप्पी तो दे दे। गधे से छिछोरा पंती कर रहा चोंचू। बड़ा आया था पप्पी लेने वाला, दुलत्ती पौं। दुलत्ती खाए पप्पी पहुंचारे का सीधा संगम हुआ ऋषियों और सेना पर हमला करते चुम्बेश्वरी चुड़ैल से। चुम्मा। अबे कोई ये तो बताओ कि ऋषि ने चुड़ैल की पप्पी ली है या चुड़ैल ने ऋषि की चुम्मी ली है। मेरी जहरीली चुम्मों की शक्ति किसी ऋषि की पप्पी लेने से ही नाश हो सकती थी। भाग चुम्बेश्वरी। मेरी भी पप्पी लेने की कोशिश शांत हो गई। मुझे और पप्पी लेने का मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ, अब मैं विक्रम सिंह की भुसुंडई करूंगा। अब तक क्यों नहीं की हरामखोर। देखते क्या हो बाकी, इसका भी वही हाल करो जो दुष्ट जादूगर का किया है। इस दुष्ट का सफाया मोहक सिंह और उसकी मनमोहक सेना करेगी। टूट पड़ो साथियों दुश्मनों पर। हा हा हा, पहले इन छोकरों की भुसुंडई करूंगा। ठाक। नहीं बाकीलाल, मेरे पुत्र मोहक को बचा लो। कहाँ कहाँ। हाय रे फूटी किस्मत, इतना मनोरम दृश्य मेरे सामने और मैं मजा भी नहीं ले सकता। तेल पेल ठोक दे किल्ली, उड़ा दे गिल्ली। तड़ाक। अरे ये तो गुरुदेव का माया विलट तेल पेल है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही मेरा भुसुंडा दंड तोड़ सकता था, पर ये इस बोधी वाले के पास कहाँ से आया। भुसुंडी करने के अलावा मुझे तो कुछ और आता भी नहीं। भाग बेटा काक भुसुंडा, कहीं ये बोधी वाला तेरी भुसुंडी ना कर दे। दुष्ट राक्षस का दंड टूटने से हम सामान्य रूप में आ गए। बाकीलाल जी, सीमा की ओर से भारी धूल का गुब्बार उठ रहा है। लगता है कोई शत्रु सेना आक्रमण करने आ रही है। इस शत्रु सेना को मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। मैं और तेरी मेरी सेना भी शत्रु सेना के चक्के छुड़ाने के लिए झूठ मूठ में आ तो रहे महाराज। मैं दुश्मन सेना के लिए क्रियक्रम का प्रबंध करता हूँ। इस बार भी बेड़ा गर्क तो हो ही चुका है। अच्छा होगा कि मैं कम से कम मोटे की नज़रों में अपना भाव तो बना लूँ। यही चौका है। गेहूं की रोटी बेल लो महाराज, यही मौका है। खून की होली खेल लो बोलिए। अरे पर होली खेले किसके साथ, मोहल्ला तो बिल्कुल खाली लग रहा है। मुखबिर की खबर सही थी। लगता है जादूगर ने विक्रम सिंह का सफाया कर दिया है। सीधे राजमहल ही चलते हैं। ठहरो दुष्टों, बाकीलाल अभी जिंदा है। वैसे तो योजना की टांग टूटी थी, देख मुझे कब का मर जाना चाहिए था। मेरे रहते तुम लोग विशालगढ़ का कोई हित नहीं कर सकते। उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। बाकीलाल आ गया, जागो। बाकीलाल आ गया, भागो बोलिए महाराज। योजना विफल होने की सारी खुन्नस इन्हीं पर निकालूंगा। तेल पेल पूरी सेना का तेल निकाल दी। जैसा हुक्म स्वामी। धूम धाक भयंकर पिटाई। तेल पेल से वाकई दुश्मन सेना का पूरा ही तेल निकल गया। मार खाकर सारी चीजें कूदने लगी। वापस कूदो सैनिको। बाके पुत्र कमाल कितना, आजा पुच्ची दे दे। शत्रु सेना के पलायन के साथ ही अबे ये क्या किया बोधे वाले। विक्रम सिंह और विशालगढ़ का बुरा करने की जगह भला कर दिया। अबे मैं वैसे ही गुस्से में बुना बैठा हूँ। तू कौन है जो आके भूतियाबंदी कर रहा है। अपने बारे में बाकीलाल को सब कुछ बताती चली गई भगोड़ा की आत्मा। मेरे सभी जादुई हथियारों को एक साथ कोई महामक्कार महादुष्ट इंसान ही धारण कर सकता था। निम्न कोटि का कोई भी दुष्ट व्यक्ति यदि मेरे सभी हथियारों को एक साथ धारण करने की कोशिश करता तो हथियारों की जादुई शक्ति उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती। मजबूरी में मुझे अपने हथियार दो अलग अलग दुष्टों को देने पड़े। किंतु जब मुझे पता चला कि दुनिया में कोई है जो मुझसे भी बड़ा महादुष्ट है तो मैं बल्लियों उछल पड़ा, क्योंकि ऐसे महादुष्ट के मेरी एक जादुई शक्ति धारण करते ही मेरे बाकी के सारे जादुई हथियार उसके सामने पड़ते ही स्वयं ही उसके पास आ जाने थे। इसलिए मेरे कातिल कच्छा गिरोह के सामने या तो उनके जादुई कच्छे और जादूगर तूतिया के सामने आते ही छमिया और तेल पेल मेरे पास आ गए। सही समझा बोधी वाले। अब मतलब की बात सुन कि मैं क्यों अपनी सारी शक्तियाँ तुझे मिलने से प्रसन्न हूँ। खुफिया बंदी क्या मचा रहा है, फटाफट बता। मेरी सारी शक्तियाँ तूने धारण कर ली हैं, अब तेरा शरीर मैं धारण करूँगा। हा हा, यही था वो तुरुप का जो मैंने अंत के लिए बचा के रखा था। अब तेरे महादुष्ट दिमाग और शरीर पर कब्जा करके मैं एक बार फिर अपना विश्व सम्राट बनने का सपना पूरा करूंगा। अबे कहाँ घुस रहा है बे, बाप का माल है क्या। ये क्या हो रहा है, मैं जल कैसे रहा हूँ। ऐसा तो तभी हो सकता था जब मैं किसी ऐसे इंसान के शरीर में घुसने की कोशिश करूं जिसे किसी देवता का श्राप और वरदान दोनों ही मिले हुए हों। और तो आपा चलते हैं, चल दे पाएंगा। मुझे बचपन में ही भोले शंकर ने श्राप दिया था, जिसे बाद में उन्होंने ही वरदान में बदल दिया था। अब तो जन्म जन्म का साथ है बाके। राजा मिलकर खूब धमाल मचाएंगे। अगर मुझे पता होता कि मेरे विशालगढ़ में झिलमिल वस्त्र पहनकर आने से मोटे की मौत और विशालगढ़ की बर्बादी रुक जाएगी तो मैं भी उसी बरगद पर ही उल्टा लटका रहता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अंत में वही हुआ जो सदा से होता चला आया है। भाई वाह बाके, हमें पूरा यकीन था कि तुम्हारा मुसीबत का समाधान कर ही दोगे। मोटा मुच्छड़ मनूस। क्या कहा बाके। हैं ये तो मेरे इन 3 चेलों के नाम है महाराज। मेरी बोधीबल सेना पूरी तरह तैयार है। तुमने साबित कर दिया बाकी कि विशालगढ़ की आंतरिक सुरक्षा तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हम विशालगढ़ में एक थाना खुलवाने की घोषणा करते हैं और आज से हमारा प्यारा बाकीलाल कहलाएगा बोती वाला थानेदार।
इसी बात पर बोले, पंगेबाजी की सदा की जय। थानेदार बनकर विशाल गढ़वासियों के जीना हराम कर दूंगा और जादूगर भगोड़ा के जादुई हथियारों के बल पर जल्दी ही मोटे का सफाया करके राज सिंहासन पर बैठूंगा मैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।